जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। वेली शंकर। सभी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं के लिए सिद्धांत एक सा घटित होता है। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व अंतर मुहूर्त तक चैतन्य तत्व विचार चलता है। इसलिए सभी जीवों के लिए जो करण लब्धि का काल बताया वह अंतर मुहूर्त का काल कहा है। उस एक अंतर मुहूर्त के काल के भीतर ही तीनों प्रकार के करण के ये भाव, करण अर्थात परिणाम, परिणमित होते हैं। अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये एक ही अंतर्मुहूर्त में घटने वाली प्रक्रिया है। मगर कल जैसे हमने निहाल चंद जी सोगानी जी के जीवन की निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व की थोड़ी चर्चा की थी। देह छूट जाए या विकल्प फट जाए, इतना अंदर से संसार परिभ्रमण से जला होना बहुत जरूरी है। ये संसार परिभ्रमण से उबना जरूरी है। गजपंथा में इसके बारे में बहुत बार विशेष करके सभी शिविर में इसका प्रकरण लेते हैं। 7 जून 2009 के दिन
उस क्षणिक का बोध और नित्य के अनुभव के दिन जो घटित हुआ है दोपहर के समय, वह भी करीब 1:42 पर। समय की और पक्का ध्यान नहीं गया, मगर 1 और 2 के बीच का समय। और उसके बाद में जब यात्रा की, उससे अनुमान लग सकता है कि इतना समय ऊपर जाने में, रुकने में, दर्शन में, तो उस अनुमान से कहता हूं। संसार से थक चुका था, एक निमित्त से नहीं, निमित्त मात्र से थक चुका था। क्योंकि एक निमित्त से जब थकान लगती है तो हम दूसरे निमित्त की ओर जाते हैं, और ऐसा अनंत बार हुआ है कि हमें निमित्त से वैराग्य आया हो। अब पत्नी ठीक नहीं मिली तो वैराग्य आया, मगर विचार चल रहा है कि माता पिता एक सहारा है, माँ बाप के अलावा इस जगत में मेरा कोई नहीं है, पत्नी ही मेरी है, बाकी सब पराये है। क्योंकि माँ बाप भी छोड़ करके चले गए, पत्नी जिंदगी भर देखो मुझे साथ दे रही है। किसी को पत्नी, किसी को माँ बाप, कहीं ना कहीं अटकना होता। सभी निमित्तों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीव निमित्त में अटका हुआ। इसलिए एक क्षणिक घटना के बोध से सारे जगत की क्षणभंगुरता का बोध होना, और वो उसी समय होना, उसी का नाम क्षणिक का बोध है। इसलिए ये जो किताब लिखी गई थी, क्षणिक का बोध नित्य का अनुभव, वो उसी दिन लिखी गई किताब है। उस पहाड़ पर, तो उसमें शुरुआत में ही जो ये बात लिखी है, चावल के एक दाने को दबा करके देख लिया कि पक गया है या नहीं पका, और उसके लिए फिर सोचना भी नहीं पड़ा, एक एक में जांचना नहीं पड़ा कि चावल पक गए। तो दाना पक गया ये विकल्प ही नहीं आता जब दाने को दबाया है। तो चावल पक गए हैं, मुंह से आवाज भी निकलती है तो ऐसे ही निकलती है, चावल पक गए। तो जब मुझे एक व्यक्ति से ठोकर मिलती है तो वो व्यक्ति ऐसा है ऐसा नहीं लगता, स्वरूप ही ऐसा है। अब सभी के जीवन में कहीं ना कहीं से ऊब पैदा होती है, और वो जो ऊब है वही लेकर के जाती है। कोई पत्नी के साथ रहता है तो ऊब पैदा होती है कि बस बहुत हो गया, अब छोड़ के जाओ। माता पिता के साथ में रहते हैं, विवाद होता है, उन्हें छोड़ करके जाओ। बच्चों के साथ रहते हैं, विचार मिलते नहीं है, माँ बाप की रुचि अलग है, बच्चों की अलग है, वहां अलग जाने का भाव था। हम तीर्थ यात्रा पर चले जाए, घर पे रहना ही नहीं। जिनके साथ में ज्यादा रह करके बहुत ज्यादा पीड़ा का अनुभव और दुख का अनुभव होने लगता है, तब ऊब पैदा होती है। मेरे साथ तो माता पिता भी नहीं थे, भाई बहन नहीं थे, पत्नी पुत्र नहीं थे। मैं तो मुंबई में रहता था, और मेरे मित्र भी नहीं थे, जितने भी थे सब छूट गए थे। पूरे दिन भर सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे 4 घंटे सोता था, और रोज के 16 घंटे की क्लासेस लेता था।
दिन रात, क्योंकि 16 घंटे जब आप इसी के बारे में बोलोगे, विचार करोगे, तो रात को वो 4 घंटे की नींद में फिर वही 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 विचार चलता है, तो वो नींद भी ठीक नहीं होती। सुबह फिर 5 बजे उठ करके निकल जाओ। इस तरह से मुंबई में कोई था तो नहीं, मगर मैं थक चुका था। मुंबई से नहीं, लोगों से नहीं, परिवार से नहीं, क्योंकि ये लोगों का तो मुझे वैसे भी अनुभव नहीं था। बचपन के दिन ऐसे ही बीत गए। 5 साल जयपुर में रहा और 9 साल मुंबई में बीते, तो आधी जिंदगी तो 14 साल तो बाहर ही रहा। शुरुआत के 14 साल उमराला में, उस समय मेरी उम्र 28 साल की थी, 2009 में। मगर जो ऊब गया था, वो ऊबने के लिए एक कारण था। वह कारण ये शास्त्र का ज्ञान था, ये बुद्धि थी, तर्क थे, वितर्क थे, तरह तरह के दृष्टांत थे, क्योंकि मैं उनको उस तरह से पढ़ाता था और बहुत स्ट्रिक्टली। आज भी जो स्टूडेंट है उनको पता है, 200-200 बार लिखने को देता था, पढ़ाता था, तो फुटपट्टी से भी उनको हाथ में ऐसे रख के मारता भी था। तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर था कि धर्म का भी एक शब्द भी इधर का उधर नहीं बोलेंगे। और फिर भी फुटपट्टी खा करके भी वो लोग पैसा देखते। और बहुत बार ऐसा हुआ होगा, उन्होंने, इनकी हालत भी ऐसी नहीं हुई होगी, उन्होंने कहा कि वो पैसा उधर रखा है, आप ले लो, और मेरे हाथ में अभी हाथ भी ऐसा जलन हो रही है, तो भी फिर अगली बार इंतजार करते थे, क्योंकि पढ़ाता था उनको। एक एक क्लास में कम से कम इतने दृष्टांत, इतनी तरह से युक्तियों से, तर्क से, इतने आगम के प्रमाण से सब समझाता था। और ये समझा 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 करके भी खुद तो समझता ही नहीं था कि क्या है। उससे उब गया था, बहुत उब लगी कि ये क्या कर रहा हूं मैं, लोगों के साथ में माया कर रहा हूं। भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, हमें भगवान आत्मा में लीन होना चाहिए, मगर वो सुख का मतलब ही नहीं पता, ये क्या कर रहा हूं, ये माया अब मैं नहीं करूंगा। तो बहुत समय के लिए फिर मैंने बीच में बंद ही कर दिया, और फिर इसी विचार में ही फिर घर पे रहता, और सहज ये संयोग आ गया कि मैं गजपंथा गया। वो भी जाना नहीं था, मैं गया था, देवलाली गया था। और मेरे साथ में, हम जिनके साथ में, मेरे एक स्टूडेंट थे मुंबई में, जो दिनेश काका यहां पर आए थे ना प्रतिष्ठा में, जिनकी भावना से ही ये मंदिर बना। तो वो उनको भी पढ़ाता था। उन्होंने कम से कम 3000 क्लासेस उनके वहां लिए होंगे। ये मुंबई के हजारों घंटे के क्लास में 3000 क्लास उनके घर पे ही हुए। रोज जाता था, तो साल में 365 दिन, उसमें 65 दिन छोड़ दो, 10 साल तक वो पढ़ते रहे। और इतना रस उनको जगा, मगर उन्होंने कहा कि एक काम करते, मैं जा रहा हूं देवलाली, आपको आना है? बोला चलो, बहुत दिन से बाहर नहीं गए तो चलते हैं, इस निमित्त से आपके साथ में सत्संग हो जाएगा। देवलाली गया। फिर देवलाली में एक पंडित जी को मिलने गया था। पंडित जी जो है, उन्होंने कहा कि मैं तो मिल नहीं सकता, टाइम नहीं है मेरे पास। बोला ठीक है। बोले एक उपाय है, मिलना हो तो मैं गजपंथा जा रहा हूं। बोला कि तो फिर कैसे जाएंगे? तो वो रिक्शा से जाने वाले थे, मेरे पास में गाड़ी थी, ये काका की गाड़ी थी, सोनाटा गाड़ी थी। उनको मैंने कहा
कि इनके साथ में अभी ये गजपंथा जाने को। बोले मेरी गाड़ी ऐसे ही पड़ी है, क्योंकि मैं बंगले का कुछ रिपेयरिंग कराना है, तो पूरे दिन पर वैसे भी बंगले में बैठा हूँ, आप चले जाओ, शाम को वापिस आना। तो उनकी गाड़ी लेकर के मैंने वो पंडित जी को बोला कि मेरे पास में गाड़ी है, चलो अपन साथ में ही चलते। फिर उनकी कोई मीटिंग थी वहां पर, उन्होंने वो मीटिंग अटेंड करनी थी, और भी पंडित आने वाले थे गजपंथा। उन लोगों की मीटिंग हो रही थी, तो मुझे तो बैठना नहीं था, मैं बाहर था उस समय। ये पिछले कितने दिनों से जो चल रहा था, क्योंकि मीटिंग के पहले गाड़ी में जब बैठे थे, उनके साथ में एक और पंडित आए थे, उनके बीच में जो संघर्ष हो रहा था, वो संघर्ष था 9वें 10वें 11वें 12वें गुणस्थान में कितनी कितनी कर्म की प्रकृति का उदय होता है, उत्कर्षण हो सकता है, अपकर्षण, उसके ऊपर उनका चल रहा था बहुत। और गजपंथा आते आते बस मैं पूरी तरह से बहुत पक चुका था। तो सोगानी जी जैसे कहते विकल्प फट जाए, मैं उब गया था क्षयोपशम ज्ञान के बोझ से, बहुत 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 बोझ से, कि ये सब करके हाथ में क्या आया। सबको भगवान ऐसा कहते हैं। उसके अंदर बहुत भाव ऐसा था कि तुम वहां पर तुम आओ, तुम कोई भी बात करो, शास्त्र लाओ, खोल करके देखते हैं। और जब भी मैं बोलता तो ऐसे ही कि 275 नंबर पर तीसरा पैराग्राफ दूसरी लाइन के तीसरे शब्द में ये लिखा है, उसको आप पढ़ लेना, ऐसे ऐसे बोलता था। तो लोग चलता फिरता समयसार कहते थे, मुंबई में जो पढ़ते थे वो मेरे पास में। मगर वो चलता फिरता समयसार वो खोपड़ी को कहते थे, बुद्धि को। वो जो साक्षात चैतन्य जो चलता फिरता, उसकी तो बात ही नहीं थी। और फिर उससे थक करके जो इतने दिनों से जो चल रहा था क्षणिक का, ये बुद्धि क्षण भंगुर है। इसलिए ये विवाद से, चर्चा से ये मिलेगा ही नहीं, ये तत्व। पहले ही वहां पर खोल करके कोई पूछे आत्मा का सुख कैसा है, अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय बोलते समय पहले वो शास्त्र के शब्द याद आते थे, वो समयसार की 31वीं गाथा वो याद आती थी, उससे ऊब पैदा हो गई थी बहुत। और फिर पहाड़ को देखा कि इन पंडितों के, इन बुद्धियों के, बुद्धिजीवियों के, इनसे बोझ से अब मैं इधर से निकल जाता हूं। और फिर ये सब कुछ क्षण भंगुर। तब ज्ञान यह क्षण भंगुर है, ज्ञान क्षण भंगुर है। मगर राग जो अभी मुझे पंडितों के प्रति है, द्वेष जो मुझे पंडितों के प्रति, वह भी क्षण भंगुर है। राग भी क्षणिक है, द्वेष भी क्षणिक है, ये बुद्धि भी क्षणिक है। और फिर पहाड़ चढ़ना शुरू किया। सांसें बहुत तेज चल रही थी, क्योंकि तात्कालिक नीचे उतरने को उन्होंने कहा था, कभी भी जाना पड़ सकता है, आपको जाना हो तो ऊपर जाकर के आ जाओ। तो सांसें भी तेज थी, वह भी क्षणिक है, आती है जाती है। इसे मैं अपनी कहूं, ये मेरी सांस, मगर इसे मैं मेरी कैसे कहूं? अरे ये कहां चली गई सांस? अभी ये अंदर आई, इससे मेरा जीवन है, और बाहर गई, किससे मेरा जीवन था? कहां गई? किससे मेरा जीवन था? वह तो है ही नहीं यहां। फिर नई सांस आई, ये मेरा जीवन, मगर किससे मेरा जीवन है? उतनी ही देर में सांस जैसे जाती है, ऐसे ही पूरा देह भी उस पहाड़ के साथ में जा रहा है। ये सांस भी क्षणिक है,
और ये देह भी ऐसा ही क्षणिक है। ये सांस भी क्षणिक है, ये देह भी क्षणिक है, ये देह भी क्षणिक है। और पूरा का पूरा ये देह, तो देह क्षणिक है, सांस क्षणिक है। और उस समय उस पहाड़ को देखा कि ये पहाड़ क्या है, तो ये भी तो क्षणिक है। नए परमाणु आते हैं, पुराने जाते हैं, यह भी क्षणिक है, यह भी क्षणिक है। मगर सुमेरु पर्वत की वह भी क्षणिक है, क्योंकि उसमें भी नए परमाणु आते हैं, पुराने चले जाते हैं, वह भी क्षणिक है। मगर मैंने सुमेरु को देखा नहीं। ये सुमेरु को देखने वाले, जानने वाले तो केवल ही भगवान है, केवल ही भगवान के अलावा कुछ नहीं। मगर केवल ज्ञान की पर्याय तो पलटती ही रहती है, वह भी क्षणिक है। जिसमें सारा लोक झलकता है वह ज्ञान ही लोक है, मगर वह ज्ञान की पर्याय वह भी क्षणिक है। यह जगत सारा क्षणिक है, एक पर्याय नहीं, अनंत केवल ज्ञान की पर्याय क्षणिक है। अनंत केवल ज्ञान की पर्याय क्षणिक है, अनंत केवल ज्ञान की पर्याय क्षणिक है, अनंत केवल ज्ञान की पर्याय क्षणिक है। मगर इसका आधार क्या है? तो चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये ध्रुव ऊपर चढ़ते चढ़ते इस प्रकार से विचार आ रहा था। बीच बीच में ये भाव आया था कि पहाड़ और देह के परमाणु, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कभी कभी कोई पत्थर पहाड़ से नीचे गिर जाता है, मगर ये एक आश्चर्य है कि ये पत्थर नीचे से ऊपर अपने आप क्यों जा रहा है। तो शरीर की क्रिया ये हो रही थी। इस तरह से यह जगत सारा क्षणिक है। बीच बीच में इस प्रकार के विचार आए थे। देखिए 442 सीढ़ियां है गजपंथा के पहाड़ पर। दोपहर का समय था, जून महीना, बरसात शुरू नहीं हुई है, इतनी गर्मी है, 2-4 दिन में आएगी बरसात। तो बरसात के पहले की जो गर्मी होती है, पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया, पसीना ऐसे टपक ही रहा है, चमड़ी पूरी लाल लाल ऐसी हो गई। वैसे भी धूप में एलर्जी थी, तो पूरी तरह से ऐसे ही, और वो पसीना इतना टपक रहा था। फिर वो विचारा, इतना पसीना, मगर ये क्यों निकल रहा है? तो वही भाव कि शरीर में पसीना होगा तो पसीना ही निकलेगा, कोई हीरा जवाहरात तो बाहर नहीं आएगा, जो है वह बाहर आता है। तो जो शक्ति स्वरूप सर्वज्ञ भगवान, वही तो पर्याय में उछलेगा, क्योंकि जो अंदर है वही तो बाहर आएगा। फिर वो ज्ञान की पर्याय जान, एक और से पसीने 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 की बूंद टपक रही है, और यहाँ जानना 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 ये उछल रहा है। वो शक्ति जिसमें है वही। फिर ये पसीने की बूंद खाली हो रही है और शरीर में पसीना कम हो रहा है, सूख जाएगा शरीर, फिर कितना पसीना होगा, पानी नहीं पियोगे तो। यही कि जानना 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 ये अनंत काल तक हो, फिर भी खाली नहीं होता है। और वो शक्ति द्रव्य की ऐसे ही रहती है, पर्याय में अनंत पर्यायों में जानना हो, और वह अनंत पर्याय भी सारा जगत है। यह जगत सारा क्षणिक है, और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। उस समय फिर ये बस, तो सार ये है, मुझे किसी परिवारजन ने धोखा नहीं दिया, मैं उनसे भी नहीं उबा, मित्र से नहीं उबा, मगर उब गया था उस बुद्धि से जो हजारों घंटे बोल 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 करके अंदर ही अंदर में
थकान पैदा करती थी। शरीर की थकान बिल्कुल नहीं थी। तभी तो उसी साल में 78 घंटे बोला था, 2009 में। वो 2009 में जो मुंबई में सत्संग हुआ था, बस उसके 2 महीने पहले हुआ था। कुछ अप्रैल महीने में वो सत्संग हुआ था, 2009 की साल में। फिर वो प्रयोग हुए थे कि आप कोई भी संख्या बोलो, 1 से लेकर के 1000 तक, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी संख्या में जैन धर्म का क्या है। तो वो सब प्रयोग होते थे। उन सब से ये दिमाग बस अंदर से उब गया था। खोपड़ी ऐसी ही लगती थी कि ये क्या कर रहा हूं। फिर बुद्धि से बहुत थकान लगी। इसलिए बुद्धि जिसको ढो ढो करके तुम थक जाओ, उसे उतार दो, तभी चैन मिलेगा। तो पहाड़ पर चढ़ तो रहा था, मगर वो बुद्धि को उतारने के लिए चढ़ रहा था। वो यात्रा ऐसी हो गई। और तब से लेकर के जो सबसे अंत में वो जो भाव था, बस सिद्ध भगवान और सिद्ध शिला, उन दोनों के बीच में फासला कितना है। सिद्ध भगवान की तस्वीर आपने देखी हो तो ऊपर लोक के अग्रभाग पर, और सिद्ध शिला ऐसी अष्टमी के चांद की तरह ऐसे, और बीच में गैप है। तो जो पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, वहां पर जहां गजपंथा हम जाते हैं, वहां बाहर जब मैंने 8 करोड़ मुनिराजों को वंदन किया, उस बोध और अनुभूति के बाद, तब बस पहला भाव वह ये आया था कि सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला को छूते नहीं है। होते हैं सिद्ध शिला के ऊपर, मगर छूते नहीं है। सिद्ध ऊपर और सिद्ध शिला अलग। तो ये पूरा देह ही सिद्ध शिला है, और ये सिद्ध परमात्मा उतना, ये देह से ऐसा फासला कि कहीं देह है ही नहीं अब वहां पर। तब तक तो आते आते बहुत देर हो चुकी थी, सुननी भी पड़ी, मगर तब सुननी नहीं पड़ी थी, तब मात्र जानी थी। फिर जो हुआ, फिर उनके चरणों में झुका, एक एक के घुटने टेक करके वंदन किया, वो सब पंडित जी को। उसके बाद में काका को पैर छुआ, वो मेरे विद्यार्थी थे, मगर उनके पैर छुआ, और तब से लेकर के मैंने उनके पैर ही छुए, हमेशा पैर छुए हैं जिनको मैं पढ़ाता था। आज भी यदि कभी भी मिलूंगा तो उनके पैर में छूता था मुंबई में। बस आप मुझे लेकर के आए, आपका मैं उपकार कैसे मानूं अब अनंत काल के लिए। और आज तक उन्होंने वो गाड़ी बेची नहीं। नई नई गाड़ी हर 2-3 महीने में खरीद लेते, मगर वो गाड़ी इस याद की वजह से, इस गाड़ी को लेकर के हम गजपंथा गए थे। तो फिर तब से एक आनंद ये जाना, कहीं पर भी बस व्यर्थ के विखवाद में कहीं जाना नहीं। कहीं किसी को भी व्यर्थ में फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, कोई बुरी कमेंट करता है, यूट्यूब पर कमेंट करता है, कोई रिएक्शन नहीं, कोई उत्तर नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लगे उसे बंद कर दो, उसे छोड़ दो, निकाल दो उसे, बस। मगर विवाद करने कहीं मत जाओ। फिर सभी विद्यार्थियों के पास में गया और सबको माफी मांगी कि आज के बाद में मैं, आप कहेंगे तो पढ़ाऊंगा, मगर किसी से 1 रुपया भी जीवन के अंत तक पढ़ाने का मैं नहीं लूंगा, क्योंकि अब मेरे पास में वो है ही नहीं जिसका मैं पैसा लेता था, और अब जो मेरे पास में है उसका कोई पैसा होता नहीं है। तो फिर 100 जगह जाता था, सबको जाकर के एक एक के घर पे उनको हाथ जोड़ जोड़ करके कहा कि बस वो 7 जून 2009 के बाद में फिर वो क्लासेस का जो पैसा वो मैंने नहीं लिया। वो भाव ही नहीं आया, क्योंकि जो मेरा नहीं है उसकी मालकियत, वो माल जो मेरा नहीं है उसको बेचने का पैसा मैं कैसे लूं। माल तो वो मेरे पास में, जो ग्राहक आता है मैं उसे माल दूं, मगर मैं दे ही नहीं रहा हूं, क्योंकि उस पर मेरा अधिकार नहीं है।
तो मैं कैसे लूं? फिर भी वो पढ़ते थे और उनके घर पे भोजन करता। फिर धीरे धीरे वह भी कम होता गया, क्योंकि उमराला में फिर ज्यादा रहने लगा। वहां कभी कभी जाता तो लोग यहां पर आकर के हेल्प करते। ये पूरा आश्रम फिर धीरे धीरे बनाते गए। तो मुंबई की वो जो यात्रा थी, वो बहुत ऐसी, जो मुंबई रहते हैं उनको पता है। तो यहां पर जहां पर बैठे हैं, मेरे ख्याल से यही जगह होगी। ये पहला प्लॉट जो खरीदा था वो यहां से ही खरीदा था। और वो एक अलग से पैसे 1 महीने के जो मैंने जोड़ के रखे थे, क्योंकि मुंबई में जब पढ़ा था, दीपावली के समय ही घर पे आता तो 3 निशान खून के इधर होते ऑलवेज, 1 2 3। वो जो बटन होते हैं वो बटन के निशान, क्योंकि लोकल ट्रेन में घिसते 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 वो बटन यहां पर मुझे खून निकलता था। इतनी भीड़ मुंबई की लोकल ट्रेन की। तो वो शुरुआत में जब वो पैसा जो मैंने बचाया था, उस पैसे से फिर ये विचार आया कि यहां पर आध्यात्मिक साधना केंद्र खोलने के लिए प्लॉट खरीदना चाहिए। तो पहला प्लॉट खरीदा और इससे भी अब उब गया। इसलिए अब स्मशान में रहने का भाव है, क्योंकि ये भी एक नया बोझ है, क्षयोपशम ज्ञान का बोझ। इसलिए ये तो व्यक्तिगत रूप से पूछा, जनरली ये बात किसी को करने की जरूरत नहीं थी, कोई समझेगा नहीं। मगर आप मेरा परिवार है ऐसा समझ करके मन की बात कही, उसे कोई अन्यथा न ले, बस। किसी और को कुछ पूछना है? हाँ, आचार्य कुलकुल आचार्य जैसे बहुत बचपन में दीक्षा ली 11 साल की उम्र, और उनके संस्कार वैसे ही रहे होंगे कि परम कृपा हुए 7 साल की उम्र में उनको भी जाति स्मरण हो जाता है। मतलब बहुत छोटे छोटे उम्र में मुझे उपदेश की उनको भी गुरु के संस्कार थे। आप जी को भी वैसे ही थे। बट हम लोग जब अब इस उम्र में आगे बढ़े, तो वो उम्र तो भी अब हमारा कैसे कल्याण हो सकता है कि क्योंकि जो पूर्व के संस्कार बहुत छोटे उम्र में सबके हो गए, हम लोग कैसे? सही है। इनका प्रश्न है कि गुरुदेव कृपालु देव और आचार्य कुनकुन देव, इनके तो बचपन से ही संस्कार थे अध्यात्म के, क्योंकि पूर्व भव के, और मेरा भी कि पूर्व भव के संस्कार थे। मगर अब आपका तो बूढ़ापा आने की तैयारी आ ही गया, समझो, आने की तैयारी क्या। तो अब इस बुढ़ापे में संस्कार का क्या? बचपन में तो ये कुछ मिला नहीं था। थोड़ी देर और आप भी ये बोलोगे, हमारे ये पूर्व के संस्कार है और बचपन में ही है। 10-20 साल जाने दो, जहां भी पैदा होोगे और बच्चे होोगे, तो वहां आप यही कहोगे कि पूर्व भव के संस्कार वाला ये बच्चा आया है। तो जिनके भी संस्कार, अब मानो कृपालु देव के, आचार्य कुनकुन देव के, कोई बचपन में ही नहीं थे, वहां पर भी जिंदगी पूरी होने की तैयारी थी। कहीं ना कहीं जब शुरुआत हुई है तो ऐसे ही हुई है। अब श्रेणिक राजा जब नरक में हैं, तो उनके पूर्व भव के संस्कार ही ऐसे है। सम्यक दर्शन के साथ देह छूटा है, तो वो तड़प करके कैसे मरेंगे? मगर शुरुआत सम्यक दर्शन से थोड़ी हुई थी।
शुरुआत तो मुनि पर उपसर्ग करके हुई थी, तो शुरुआत तो सबकी ऐसी होगी, बिल्कुल चिंता न करें। बस जब से ये मिला है, बच्चा, बड़ा, जवान, बूढ़ा, ये कोई रहता ही नहीं है। यदि आपने आत्मा आत्मा इस भाव से सुना, तो उस शरीर को भी छोड़ दो। इसलिए तो मैं जो कहता हूं आपको, जस्ट फील द कनेक्शन। माने बूढ़ा, बूढ़ी, स्त्री, पुरुष, इसको एक और रहने दो, और मात्र ये फील करो कि आत्मा, तो आपको ये चिंता, भय, शंका ये भी छूट जाएगा कि मेरे संस्कार का क्या। कुछ नहीं। सबकी उम्र एक सी तो होती नहीं है। अब 100 पुत्र थे, वो 100 पुत्र ने दीक्षा ली आदिनाथ भगवान के। चलो दादा ना दरबार में, तो वो आदिनाथ भगवान के पास में गए, तो कोई 100 के 100 कोई एक उम्र के तो थे नहीं। एक बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे ही होगा ना। मगर जब मिला तब सब एक उम्र के हो गए। जब ये तत्व जीव को मिलता है तब एक उम्र के हो जाते हैं। उस एक उम्र का नाम अनादि अनंत ध्रुव सत्ता है। बस एक उम्र। तब फिर कोई बच्चा ही नहीं रहता, नहीं तो कनेक्शन ऐसे मिलता ही नहीं। यहां पर भी ऐसा होता है, मुंबई में भी पढ़ा था, तो सब मेरे से बड़ी उम्र के ही लोग थे, दादी की उम्र के थे, और कोई मानने को भी तैयार नहीं था। अब 20 साल का लड़का, वो बोले सर आए हैं, तो 20 साल का लड़का सर आए हैं, और 80 साल की बूढ़ी दादी तेरे सर आए हैं। तो ऐसा होता था। एक बार मैंने बताया था ना कि एक वहां गया था, तो उसने तो तुरंत ही, पहले दिन गया था, दादी माँ ने कहा ना, जा, उनके बेटे के बेटे को बोला, जा तेरा फ्रेंड आ गया, तेरे को बिना बताए जा। तो उनका ग्रैंडसन आया, उसने आकर के मेरे को देखा, बोले क्या है। बोला कि मेरे पास में फोन आया था कि आपको कुछ धर्म का सीखना है। बोले किसका फोन। मैंने उनकी दादी का नाम बोला। बोले दादी ये तो तुम्हारे सर है। मेरे को लगा कि ये तेरा फ्रेंड आया होगा ऐसा। तो उसमें उम्र कुछ भी नहीं है, ये कोई ना कोई पूर्व भव, और अनादि अनंत, अनादि अनंत उसकी तुलना में, अनादि अनंत उसकी तुलना में, आप 20 साल पहले, 40 साल पहले आ गए, मैं बाद में आया, कौन पहले बाद में, उसमें क्या कुछ ज्यादा मायना नहीं रखता। मुख्य बात यह है कि तत्व जो है, उस तत्व को आपने लक्ष्य ठीक पकड़ा है। बस बुढ़ापे में भी मिला तो भी चलेगा, मगर ध्रुव में कहीं पर भी मिश्रण नहीं। ज्ञान की पर्याय सभी चलेगी, सभी चलेगी, राग का विकल्प नहीं चलेगा। तो वो जो था ध्रुव के जोर में, किसी और को कुछ कहना, अभी किसी और को मौका दो, और को नंबर दो, किसी को कुछ पूछना हो तो बाद में आप पूछ लेना अकेले। चैतन्य चैतन्य आप बोलते हैं कि केवल ज्ञान की जो पर्याय है वो मतलब उसमें सब झलकता है, सब कुछ मतलब दिखता है, सब कुछ होता है। तो जो सिद्ध के पर्याय है ज्ञान की, तो उसमें भी क्या ये जो मतलब ज्ञान की उनकी भी पर्याय होती है क्या, और होती है तो कैसी होती है?
जैसे ना कोई बात नहीं, कैसा भी बोलिए, कोई बात नहीं, जैसा हाँ, बोलना। सिद्ध भगवान की पर्याय कैसी होती है ज्ञान की, ये देखो, और होती तो कैसी होती। ओके ओके, बहुत अच्छा। ज्ञान की पर्याय शरीर की पर्याय तो है नहीं। ज्ञान की पर्याय तो जीव की पर्याय है, आत्मा की पर्याय है, और सिद्ध भगवान आत्मा है, इसलिए सिद्ध भगवान को ज्ञान की पर्याय होने में क्या तकलीफ है। ज्ञान की पर्याय सिद्ध भगवान को है, मगर हमने जो इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान ऐसा माना है, इसलिए लगता है कि वहां तो शरीर भी नहीं है, तो ज्ञान की पर्याय कैसी होती होगी, ऐसा। ओहो, केवल ज्ञान की पर्याय अरिहंत भगवान की जैसी होती है, ऐसी ही सिद्ध भगवान की होती है, कोई फर्क नहीं होता। केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान है। अरिहंत का केवल ज्ञान थोड़ा छोटा होगा और सिद्ध भगवान का कुछ बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का क्षय 13वें गुणस्थान में तो हो गया, तो 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान है, 14वें गुणस्थान में केवल ज्ञान है, और मोक्ष में केवल ज्ञान है। अब महावीर भगवान हम यहां बैठे हैं, वो जान रहे हैं कि नहीं? तो कौन सी पर्याय में जान रहे हैं? ज्ञान की पर्याय में। और महावीर भगवान कौन से भगवान है? अरिहंत की सिद्ध है, तो सिद्ध भगवान की पर्याय हो गई। महावीर भगवान तो अभी सिद्ध है ना, तो वो सिद्ध अवस्था में केवल ज्ञान की पर्याय में जानते हैं। यदि सिद्ध होने पर ज्ञान की पर्याय चली जाए तो ऐसा मुझे सिद्ध नहीं होना, मुफ्त में मिले तो भी नहीं होना, कि जो मेरा वैभव है वो वैभव ही वहां चला जाता हो, तो ऐसा सिद्ध पद नहीं चाहिए। वो तो ज्ञान की पर्याय इंद्रियों के अवलंबन के बिना सहज रूप से, ऐसा उसका ज्ञान की पर्याय का स्वरूप है। ओहो, ज्ञान की पर्याय इंद्रियों के अवलंबन के बिना, वो ज्ञान की जानना जानना जानना। बर्फ की ट्रे होती है ना, तो उस ट्रे में वहां पर अपन ने पानी डाला और बर्फ जम गया, तो बर्फ को बाहर निकाल दो तो भी वो आकार तो रहेगा, जैसा पात्र था, जैसी ट्रे थी, गिलास था, कटोरा था, तो उस शेप में बर्फ रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां पर पात्र नहीं है तो ये वस्तु नष्ट हो जाती है। तो वो इंद्रिय नहीं होने से वह ज्ञान की जो पर्याय है उसमें कुछ नहीं होता, वो तो जानना 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 वहां पर सेम टू सेम चलता रहता है। दूसरी बात ये कि चश्मे दो प्रकार के होते हैं, एक नंबर के चश्मे और एक होते हैं वो सादे चश्मे। ये लोग 30-30 के टपोरी लोग पहन करके बाइक पे निकल जाते हैं ना, कि ऐसे स्टाइल मारने के, वो चश्मे बिल्कुल गांव में ऐसा लोग बहुत करते हैं, 30-30 रुपए के मिलते हैं ऐसे। हाँ, तो उसमें नंबर के नहीं होते, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, और उसको नहीं पहनो तो नहीं दिखाई देगा, पहनो तो दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 3 बात हुई, एक नंबर के चश्मे, दूसरा बिना नंबर के चश्मे, और तीसरा बिना चश्मे का, चश्मा ही नहीं। तो हम जो है वो नंबर वाले चश्मे। अरिहंत भगवान को जो 5 इंद्रिय है, वो 5 इंद्रिय ये बिना नंबर का चश्मा है, और सिद्ध भगवान बिना चश्मे के। वो बिना नंबर का चश्मा इसलिए कि है चश्मा मगर उससे देखना नहीं होता, 5 इंद्रिय है
मगर वो जानने में निमित्त नहीं बनती है, पड़ी है। कृपालु देव कहते थे ना, वो अपूर्व जली हुई सिंदरी वत, रस्सी जैसे जल गई ऐसे ही पड़े, ऐसे ही ये पूरा देह पड़ा है। वो हो या न हो, आंख स्वस्थ हो गई है। वो आंख माने ज्ञान की पर्याय। आंख स्वस्थ होने के बाद में चश्मे पहने या चश्मे नहीं पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी हमारा सबका चश्मा है, सबके चश्मे हैं। बीच में कहा था ना, चश्मे सबके, वो उल्लू को भी चश्मे हैं, हमको भी चश्मे। जितने भी छद्मस्त जीव है वे चश्मे वाले होते, नंबर वाले चश्मे। मैंने आंख बंद करो तो पता नहीं चलता कि सामने कौन आया है। यहां पर मुंह बंद रखो और सामने देखो तो ये बुरा है या नमक है, पता ही नहीं चलता। ऐसा करके तो वो ज्ञान में तो शक्ति है कि जाने, ज्ञान में शक्ति है कि जानती है, ज्ञान की पर्याय। मगर अभी की ज्ञान की पर्याय इतनी परतंत्र है, ओ हो कि उस ज्ञान की पर्याय को इंद्रियों के अवलंबन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अपराध किया है, उस अपराध की सजा यह है कि इंद्रियों के बिना जानता नहीं है। जो इंद्रियों से सुख मानता है उसका ज्ञान भी इंद्रिय से होता है। जो इंद्रियों से सुख मानना बंद कर देता है उसके ज्ञान को भी इंद्रिय की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए दो ज्ञान और सुख के साथ में ही ये इंद्रिय शब्द का उपयोग किया। समझ में आया? और किसी को कुछ कहना हो तो? ठीक है, अभी हम बोलो ना। चैतन्य 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 किस टाइप का? बहुत अच्छा। सिद्ध भगवान अनंत काल तक सुख भोगते हैं। मैं तो सिद्ध हुआ नहीं, तो मैं कैसे बताऊं कि सिद्ध भगवान अनंत काल तक कैसा सुख भोगते हैं? सीधी बात तो यही है, प्रामाणिकता। अपनी की हर एक बात प्रामाणिकता से तो मजा आएगा। मैं तो सिद्ध हुआ नहीं। हाँ, पहले आपने 15 साल पहले पूछा होता तो मैं थोड़े शास्त्र के प्रमाण निकालता जिसमें अव्याबाध सुख होता है, वो सिद्ध भगवान है। क्योंकि चौथे गुण स्थान में अतीन्द्रिय सुख, फिर मुनिराज को प्रचुर स्वसंवेदन रूप सुख आनंद, फिर अरिहंत भगवान का अनंत सुख, फिर सिद्ध भगवान का अव्याबाद सुख। मगर अनुभव से कहता हूं, बात ऐसी है, जो लड्डू का अंश जो बूंदी है, उस बूंदी को जो चखा है उससे सिर्फ समझा जा सकता है। नहीं तो क्या होगा भगवान? सत्य यही है। नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा कि जो व्यक्ति चौथी मंजिल पर है वह व्यक्ति 15वीं मंजिल की बातें करके बता रहा है कि वहां क्या हो रहा है। मगर जो स्वरूप अनुभव में आया है, उस स्वरूप को, उस स्वभाव को मुख्य करके फिर वह कहे कि वहां पर जो आत्मा का ही अनुभव है, अनंत काल तक आत्मा का सुख है, तो यह सुख जो मुझे अनुभव में आ रहा है वो जो राग मिश्रित है, तो वहां इतना भी राग के अंश का दुख नहीं है।
ऐसा जो निराकुलता रूप, मगर वो जब बोलेगा तो उसे निराकुलता के अंश का अनुभव है, इसलिए वो समझ सकता है। मैं आपको कहूंगा, आपके विचारों में आएगा, मगर वो फील नहीं होगा, इसलिए क्योंकि उसका अंश तो चखा होना चाहिए। जिसने बूंदी को भी नहीं चखा, वो लड्डू के बारे में जो मैं बताऊंगा कि ऐसी 100 बूंदियों का समूह लड्डू है, और वो लड्डू चखने का आनंद ऐसा ही है जैसा बूंदी का, मगर बूंदी का ही पता नहीं है तो लड्डू के बारे में क्या समझेंगे। अंश का तो पता हो, इसलिए नास्ती रूप से फिर निरूपण किया। सोहम नहीं, नाहम, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, इस प्रकार से। क्योंकि जिसका निरूपण करेंगे, जितनी ज्यादा गलतफहमी, झूठी धारणा, लड़ाई झगड़ा, विवाद, ये धर्म के ग्रंथों पर, ये सब एक दूसरे के धर्म के गुरुओं के बीच, ये सब क्यों? धर्म तो लड़ाता नहीं है, मगर जहां अनुभूति नहीं है और वक्तव्य शुरू हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, समझने में गड़बड़ हो जाती है। उसका भाव ही नहीं समझ पाते। अब एक लड़का है, जवान है, लड़की को प्रपोज कर रहा है, उसके सामने जाकर थोड़ा स्टाइल मारता है, तो लड़की ने उसको कहा, तुझे दिखाई देती है मेरी चप्पल कितने नंबर की है? मेरे चप्पल का नंबर तो पता है ना? ऐसा ही लड़का बोला, अभी तो पहला दिन है और गिफ्ट भी मांगने लगी, पहले से बता दिया कौन से नंबर की चप्पल होती है। अब जब तुम्हारा दिमाग ही उस समय ठीक न चल रहा हो तो उल्टा ही पकड़ोगे, क्योंकि तुम्हें कुछ अनुभव ही नहीं है, कितना भी वो कहेगा कि अनंत सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, आह्लाद स्वरूप सुख है। इसलिए नास्ती से ये कहा कि हमें आकुलतामय है, वहां छूटने का भय नहीं है, ऐसा सुख है। हम जिसे सुख कहते हैं उसमें आकुलता है, वहां उस प्रकार की आकुलता नहीं होती है, तो नास्ती से वर्णन किया। अभी मैंने मिठाई खाई, खा करके फिर मैं नमकीन पर गया, फिर नमकीन खाया, फिर मैं मिठाई पर आया, ऐसा ये जो चेंजेस हो रहा है वो क्या बता रहा है? आकुलता। अभी मैं ऐसे बैठा था, थोड़ी देर ऐसा हो गया, अभी ऐसे बैठूंगा, फिर थोड़ी देर ऐसा हो जाऊंगा। इसका मतलब यह कि शांति नहीं है। तो इस टाइप का जो झंझट होती है, ऐसी मोक्ष में नहीं होती। तो वो जो अनुभव अभी हमारा है उसको नास्ती से ही बताना पड़ेगा। अभी इसलिए जब कहते हैं कि मोक्ष का सुख हमारा जो सुख है उससे अनंत गुना, तो अज्ञानी कल्पना करता है वहां अनंत स्त्री होगी, अनंत रसगुल्ले होंगे, मल्टीपल बाइक, गुणाकार अनंत साथे। અહીંયા એક પીઝા મળ્યા તો ત્યાં અનંત પીઝા મળે, અહીંયા આ મળ્યું તો એને ગુણાકાર જ કરે। એટલે કીધું कि यहाँ का जो सुख है उसका गुना मत करना, क्योंकि ये क्वांटिटी का फासला नहीं है, ये क्वालिटी का फासला है। यहां आकुलता है, वहां निराकुलता है। तो वो नास्ती से करके फिर वहां अस्थि में लेकर के जाते हैं। असली पता तो तभी चलेगा जब बूंदी को चखोगे। एक आध दिवस बूंदी बनाओ जो। हाँ,
ये निराकुलता रूप जो आनंद है, जिसमें छूटने का भय नहीं है, अद्भुत रहस्य है। उस पर हम तत्व विचार थोड़ी देर करते हैं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन